नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। जैसे कि जब भी कहीं शादी का अवसर हो या स्पेशल मौके हों, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई भी तरह का एक त्यौहार हो, तो उसमें हम ज़्यादातर गिफ्ट्स देते हैं किसी को। और हम कभी कभी तो गोल्ड भी देते हैं किसी को उपहार में, और इसके अलावा अपने लिए भी खुद गोल्ड खरीदते हैं। अभी गोल्ड बिजनेस में बहुत तगड़ी धांधली चल रही है, जिसको कि लोग इतना नहीं देख रहे हैं। दो टाइप के गोल्ड आते हैं, मैं तो कहना चाहूँगा 3 टाइप के गोल्ड आते हैं। एक प्योर गोल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं 24 कैरेट, जिसको डायरेक्टली कोई ज्वेलरी नहीं बनती है, उसमें कुछ मिक्स करते हैं तभी ही फैशनेबल ज्वेलरी बनती है। जो 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड, जिसे हम बिस्किट के रूप में भी खरीद सकते हैं, सिक्के के रूप में भी खरीद सकते हैं, वो उसकी 100% प्योरिटी होती है। जब उस प्योरिटी को थोड़ा सा नीचे लाते हैं तो दो कैटेगरी उसमें से बन के आ जाती हैं। 18 कैरेट, जिससे कहते हैं 18 कैरेट, एंड 22 कैरेट्स। तो 22 कैरेट्स है वो प्योर से थोड़ा सा नीचे 75% टू 80% प्योरिटी रहती है उसमें, और उसके बने हुए सोने की कीमत भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और कहें कि लॉन्ग टाइम, अगर उसको आपने आज खरीदा और कुछ सालों के बाद उसे बेचना चाहते हैं तो आपको कीमत उसमें मिल जाएगी। वहीं इसकी लोअर कैटेगरी है, जिसे कहते हैं 18 कैरेट। 18 कैरेट में जो सोने की जो प्योरिटी है वो 65 टू 70% ही रह जाती है। हालांकि बोलते हैं मानक पे कि 75% है, बट 60 टू 70% के बीच में ही होती है। उस सोने को अगर आज खरीदते हो आप और आज के 4 साल बाद बेचोगे, तो आपका जो मनी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था इस ज्वेलरी में, वो आपको आधे से भी कम मिलेगा। ये पैथेटिक कंडीशन है इसकी। अब इसमें जो ज्वेलर्स हैं वो कहाँ पर गेम खेलते हैं? वो गेम खेलते हैं कि आपको 18 कैरेट का सोना 24 कैरेट में पकड़ा देते हैं, और आप लोग इतने ध्यान से उसको पलट के देखते भी नहीं हैं कि वाकई में 24 कैरेट है कि नहीं। और ज़्यादातर जितने भी रूरल एरियाज हैं, जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है ज्वेलरी बनाने का, कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा धांधली होती है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जितने भी आपके जो लोकल एरियाज हैं, जहाँ पे जो ज्वेलर्स बैठे हैं, लोकल शॉप खुलकर वहाँ पे आप बनवाने जाओगे, तो वो जब आपको ज्वेलरी बना के देंगे तो उसमें किसी तरह का लोगो भी नहीं लगा होगा। आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि 24 कैरेट है, 18 कैरेट है या 22 कैरेट है। जबकि जो मेन सिटियां हैं, जैसे टाइटन गोल्ड है, टाइटन गोल्ड में जाओ और तनिष्क के शोरूम हैं, उनमें आप जाओ तो वो एक ठप्पा लगा के देते हैं जिसपे लिखा होता है मार्का 916 या मार्का 756। अगर 756 होता है वो 18 कैरेट का मार्का है, जो कि कहता है 75% इसमें प्योरिटी है। जो 916 होता है उसकी जो प्योरिटी है वो 80 टू 90% के बीच में होती है उसमें सोने की, और बाकी सब इम्प्योरिटी में मिलाई जाती है। क्योंकि जितना भी ज्वेलरी बनता है वो प्योर गोल्ड से हम बना नहीं सकते, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको बेंड नहीं कर सकते इजीली। और जब ज्वेलरी बनती है उसमें बहुत सारा मिक्सिंग होता है, आर्टिफिशियल स्टोन्स भी उसमें लगाए जाते हैं उसको थोड़ा सा फैशनेबल बनाने के लिए। तो जो ओवरऑल प्योरिटी है वो 80 टू 85% रहती है 22 कैरेट गोल्ड में। वहीं 18 कैरेट में यूजुअली 60 टू 70% रहती है, बट जब वो सेल करते हैं वो आपको 75% प्योरिटी पे ही सेल करते हैं, अगर स्टैंडर्ड शॉप से खरीदते हो। अगर लोकल शॉप से खरीदते हो, वहां पे हो रही है सबसे बड़ी धांधली। तो वहां पर वो आपको 24 कैरेट करके देंगे, आप भी इतना ध्यान उस पर दोगे नहीं। आप पे करोगे 24 कैरेट के लिए, इमीडिएटली आप 1 साल या 6 महीने में उसी गोल्ड को रिटर्न करने जाते हो या फिर उसको सेल करते हो, वो आपको आधे से भी कम रेट में वो बेचना पड़ेगा। ये तो नौबत आ जाती है। तो मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा इनमें डिफरेंस है क्या। भाई कलर हम कैसे पता कर सकते हैं, भाई मार्का कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिफरेंस। नमस्कार दोस्तों, ये 2 चेन हैं। देखिए इसमें ये जो है जो 22 कैरेट की है, और बगल वाली जो है ये 18 कैरेट की है। तो आप देख सकते हो क्लियर इसमें डिफरेंस है, दोनों कलर में भी एक दूसरे से अलग दिख रही है। तो अगर जैसे इस चेन को लेते हैं, तो ये चेन को जब हम देखेंगे तो उसमें एक तरफ तो ये जो मार्का जो आप देख रहे हो जिसमें G और S लिखा हुआ दिखेगा, ये एक्चुअली बनाने वाले का नाम है, जिस शॉप से हमने खरीदी है उसका नाम है। और वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वो इसका मार्का बताएगा। ठीक है, तो
इधर आपने ये चेन की जो आप डिजाइन देख रहे हो, राइट, ये थोड़ी सी देखो कलर भी उसका अलग ही है। उसकी दूसरी तरफ जैसे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में GS लिखा है, वो दुकान वाले का नाम है। 916 लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, वो इसका स्टैंडर्ड है। जैसे कि हम इसको 22 कैरेट को 916 स्टैंडर्ड से नापते हैं, तो 916 उस पर मार्क है। तो देखिए यहाँ पे क्लोजर व्यू है, एक तरफ जिसने ये बनाया है ज्वेलर का नाम है, और लेफ्ट हैंड साइड में 916 लिखा है। 916 स्टैंडर्ड मार्का है 22 कैरेट का, ठीक है, 22 कैरेट को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा रिगार्डिंग 22 कैरेट। इसका क्लोजर व्यू आप देखिए, क्लोजरली आप इस पर देखते हैं, देखो आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। जब भी आप खरीदो तो ये चीज़ देख के खरीदना। और ये रहा 18 कैरेट का चेन, जो कि मैंने लोकल शॉप से खरीदा था। तो इसमें कहीं भी कोई मार्का नहीं है, और बस ऐसे ही ये मेरे को 24 कैरेट का कह के उसने दिया था। इसमें कहीं पे भी कोई हॉल मार्क नहीं लगा हुआ है। और कलर में भी आप डिफरेंस देखो, वो डल कलर है इसका 18 कैरेट का, और वो देखो एकदम चमकता हुआ कलर आपको दिखेगा 22 कैरेट का। ये खासियत है 22 कैरेट की। उसका ये येलोइश कलर है ना, ये चमक अलग से दिखती है, और ये कभी फेड नहीं होती। और 18 कैरेट का सोना शुरू में चमकता हुआ दिखेगा, बाद में ये फेड अप हो जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उसकी क्वालिटी घट जाती है। तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एकदम डल है, एक येलोइश है। तो ये देख के आप अगली बार जब भी खरीदो तो ये देख के खरीदना, वरना आप बहुत पछताओगे। 18 कैरेट का सोना अभी रिसेंट में अपनी मार्केट में मैं जाके इसकी वैल्यू पता की, जब मैंने ये खरीदा था तो इसकी कीमत थी इस चेन की, ये चेन है 10 ग्राम की। जब मैंने ये खरीदी थी तो इसकी कीमत उस टाइम से 24 कैरेट के हिसाब से लगा के दी थी, 50,000 करीब पड़ी थी ये चेन। और अभी जब मैं इसकी मार्केट वैल्यू पता की तो केवल ज्वेलर ने बताया कि वो केवल 25,000 इसका दे सकता है, क्योंकि इसमें प्योरिटी बहुत कम है सोने की। तो बोला 60 to 65% प्योरिटी है इसमें। अब इसका हम क्या कर सकते हैं। और ये जो ये रिसेंट चेन जो हमने ली है ये 22 कैरेट की है। इसको आज से 2 साल बाद ही बेचोगे तो आपको प्राइस पूरी पता चल जाएगी। अब इसका क्लोजर व्यू आप देखो 18 कैरेट का क्लोजर व्यू, शाइनिंग बिल्कुल नहीं है, डल है। और यहाँ पे आप 22 कैरेट वाली चेन का क्लोजर व्यू देखो कितना शाइनिंग मार रहा है। देखो कहीं भी शाइनिंग में डलनेस नहीं आपको दिखाई देगी। ये क्लियर डिफरेंस है इन दोनों में। और प्राइस 22 कैरेट की ज़्यादा रहती है, इवन प्योरिटी ज़्यादा है, और स्टैंडर्ड है उसका। आप बेचोगे तो आपको पूरे पैसा मिलेंगे। ये तुम्हारा 18 कैरेट का है तो पूरा डल है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में क्लियर आ गया होगा डिफरेंस। तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे जो मैंने की थी। और आज उसकी प्राइस जो है हाफ से भी कम हो गई है। आज मेरे को पछतावा हो रहा है, मैंने पैसा डाला था 50,000, अब मार्केट वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं बची है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।